हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जैसे कोई कोयल है, कोयल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाएंगे, इसके कोयल के टूवर्ड्स अगर मैग्नेट को टूवर्ड्स रखते हैं, टूवर्ड्स मूव करवाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करेगा। अगर कोयल के मुंह अवे करवाते हैं मैग्नेट को मूव, सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये रिलेशन को ही यहाँ फर्स्ट लॉ में बताया गया है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाते हैं, वैसे ही फ्लक्स लिंक करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब जो इंड्यूस्ड EMF है वो लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। ये जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज रहेगा तब तक ही हमें ये गैल्वेनोमीटर में ये डिफ्लेक्शन शो होता है। अगर ये लिंक नहीं है इनके अंदर फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड में, सो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। बट यहाँ इंक्रीज़ करने पर मैग्नेटिक फील्ड तब भी डिफ्लेक्शन शो होता है, एंड अगर हम मूव अवे करवाते हैं तब भी ये डिफ्लेक्शन शो होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ भी इसी से रिलेटेड है। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जब हम मैग्नेट को फास्टर मूव करवाएंगे देन हमें फ्लक्स में भी फास्टर चेंज देखने को मिलेगा। अगर हम मैग्नेट को स्लोअर मूव करवाएंगे तो हमें फ्लक्स में भी हमें स्लोअर डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ हम क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जो इंड्यूस्ड EMF है ये डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स phi2 माइनस phi1। अब यहाँ पर phi2 क्या है? phi2 आफ्टर टाइम t के बाद फ्लक्स है, एंड phi1 है एट एनी इंस्टेंट। अब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर क्या लिखेंगे? k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट phi2 माइनस phi1 t एज इट इज़। अब यहाँ k ये कांस्टेंट है, इसको k इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया, इसको k इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं? e इक्वल टू phi2 माइनस phi1 एट टाइम t। फ्लक्स के अंदर एट टाइम t में कितना चेंज है, वही किसके इक्वल है? इंड्यूस्ड EMF के इक्वल। अब स्मॉल अमाउंट के लिए कैसे लिख सकते हैं हमें क्या मिला था? इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू phi2 माइनस phi1 एट टाइम t। अब इसको d5 को स्मॉल अमाउंट चेंज एट स्मॉल टाइम dt, इसके लिए वो स्मॉल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? e इक्वल टू माइनस d5 स्मॉल चेंज इन फ्लक्स एट स्मॉल टाइम। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन यहाँ बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो ऑलवेज अपोज करेगी इन मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज
change in magnetic flux. Negative sign represent induced EMF. Induced EMF always oppose any change in magnetic flux. अब अगर हम n नंबर ऑफ टर्न कोयल कंसिडर करते हैं, n नंबर ऑफ टर्न कोयल के लिए कैसे लिख सकते हैं? EMF E इक्वल टू माइनस n d फाई बाय dt। अब अगर नंबर ऑफ कोयल इंक्रीज़ करेंगी तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी इंक्रीज़ करेगी। n इंक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करेंगी कोयल में, सो EMF है वो भी इंक्रीज़ करेगा। सो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो आज के लिए थैंक यू।